मैडम कह रही हैं कि इस देश का खाते हो लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा नहीं सीख रहे हो। राष्ट्रभाषा तो सीखनी ही होगी, नहीं तो तुमसे ग्राउंड छीन लिया जाएगा। ये पूरा वीडियो वायरल होने के बाद फुटबॉलर ये कहता है कि पहले तो उसे ये चीज मजाक लग रही थी, लेकिन जिस तरीके से महिला ने एक बात को बार बार दोहराया, उन्हें कुछ घबराहट महसूस हुई और वो असहज महसूस कर रहे हैं। अगर इस तरीके की चीजें बार बार होती रही तो उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर आप रील देखने के शौकीन हैं तो आप इन मैडम को बहुत अच्छे से जानते होंगे। इनकी वीडियोस आए दिन वायरल होती रहती हैं। ये कभी भी किसी को धमकिया देती हैं, डरवा देती हैं और अपना जो है वो दबदबा बनाती हैं। ये भाजपा की महिला पार्षद हैं। ये मैडम, इनका एक वीडियो फिर से वायरल है। अब इन्होंने किसी देसी नहीं बल्कि एक विदेशी को हड़काते हुए ये कह दिया कि 1 महीने के अंदर हिंदी सीखो, अन्यथा तुमसे ग्राउंड जो है वो खाली करा लिया जाएगा। मैडम कह रही हैं कि इस देश का खाते हो लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा नहीं सीख रहे हो। राष्ट्रभाषा तो सीखनी ही होगी, नहीं तो तुमसे ग्राउंड छीन लिया जाएगा। अब पता नहीं पार्षद मैडम ने शायद किसी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया हो। ये तो यही जानती होंगी जैसे भाजपा वालों ने हिंदू राष्ट्र बना डाला है, वैसे ही हो सकता है पार्षद मैडम ने कोई राष्ट्रीय भाषा बना दी होगी। नहीं तो अभी हमें तो नहीं पता कि हमारी कोई ऐसी राष्ट्रीय भाषा बनी है। हाँ, ऑफिशियल भाषा जरूर हिंदी और अंग्रेजी है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा अभी तक कुछ भी नहीं बन पाई है। हमारे देश में अलग अलग भाषाओं को प्रेम करने वाले लोग हैं और यहाँ पर अलग अलग भाषाएं जो हैं वो बोली भी जाती हैं। असम जाइए तो कुछ और बोला जाएगा, आंध्र प्रदेश जाइए तो कुछ और बोला जाएगा, तमिल जाइए तो कुछ और बोला जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाइए तो यहाँ कुछ और बोला जाएगा, और इसी उत्तर प्रदेश का अयोध्या चले जाइए तो अवधी बोला जाएगा, बिहार चले जाइए तो कुछ और बोला जाएगा, बिहार के ही सीतामढ़ी में जाइए तो कुछ और बोला जाएगा, नालंदा की तरफ चले जाइए तो कुछ और बोला जाएगा। तो एक ही राज्य में अलग अलग तरीके की बोली बोली जाती है और पूरे देश में तो बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं। तो किसी भाषा को सीखने के लिए दबाव बनाना ये कौन सा तरीका है मैडम? और आप कैसे किसी भी भाषा को सीखने का दबाव बना सकती हैं, वो भी किसी फॉरेन के शख्स को? मैडम, शायद आपको ये बात पता ना हो, लेकिन ये बात बताते वक्त मुझे बहुत दुख हो रहा है कि यही वो वजह हैं जिसकी वजह से भारत के लोग जो है वो बाहर की तरफ स्विच कर रहे हैं। और सोचिए पार्षद मैडम, जिस तरीके का आप दबदबा और दबाव बना रही हैं, जिस तरीके से आप एक विदेशी को डरा रही हैं, अगर ऐसा ही कुछ विदेश में किसी भारतीय के साथ किया जाए तो हमारे सेंटिमेंट कितने हर्ट होते हैं ना। मतलब हम तो अतिथि देवो भव वाली विचारधारा में यकीन रखने वाले लोग हैं। हम किसी फॉरेनर को क्यों परेशान कर सकते हैं और किसी पर किसी भाषा को सीखने का दबाव क्यों बना सकते हैं? दरअसल एक अफ्रीकी फुटबॉलर है जो दिल्ली के पड़पड़गंज इलाके के कोई मयूर कॉलोनी है, वहां पर कुछ बच्चों को फुटबॉल सिखाता है। ये जो अफ्रीकी फुटबॉलर है, इसी को हिंदी सीखने का मैडम जो है वो दबाव बना रही हैं। नहीं, यू आर नॉट सीरियस। तुम सीरियस हो ही नहीं मेरी बात के लिए। सीरियस सुन के भी राजी नहीं हो तुम। हिंदी नहीं सीखी, क्यों नहीं सीखी हिंदी? अगर इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, से पार छीन लो। हंसने की बात रही है, सीरियस बोल रही हो ये? बोला था नहीं, 8 महीने हो गए बताए हुए मुझे। अगर 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, यहाँ का मातृभाषा नहीं सीखी, यहाँ का पैसा खा रहे हो तो मुंह में भी हिंदी बोलना सीखो। मैंने 8 महीने पहले ही बोला था, नहीं हुआ ना। सब लोगों ने, सोसाइटी वालों ने रिक्वेस्ट करी कि हमारे बच्चों को सिखाता है, मैंने छोड़ दिया था। बता रही हूँ तुझे, 7 बजे पार्क बंद हो जाना चाहिए। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होगी तो तुम जिम्मेदार हो। कौन है जिम्मेदार दोनों में से? जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी लो। हिंदी 1 महीने में नहीं सीखी तो इधर पार्क नहीं मिलेगा। 1 महीने देखो, पार्क लेना है तो इसको हिंदी सीख कर आएगा, पहले बात करना है। मैडम, ये जो फुटबॉलर हैं वो हिंदी सीखें या ना सीखें, ये उनका निजी मामला है। उनको जरूरत लगेगी, आवश्यकता लगेगी तो वो सीखेंगे। अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए ये बहुत जरूरी नहीं है तो वो नहीं सीखेंगे। हम किसी पर किसी भाषा को सीखने का दबाव कतई नहीं बना सकते। ये हमारा कल्चर नहीं है मैडम, ये हमारा स्टाइल नहीं है। हम किसी भी विदेशी को इस तरीके से डराते नहीं है। हाँ मैडम, मैं ये मानती हूँ कि आप एक पार्षद हैं, आपका अपना एक भोकाल, एक रुतबा तो होगा, लेकिन मैडम ये सोचिए कि आप जिस तरीके की बदतमीजी इस विदेशी फुटबॉलर के साथ कर रही हैं, मैडम भारत के बारे में तो सोचिए। आपकी इस तरीके की बदतमीजी की वजह से भारत की छवि खराब हो रही है। पहले तो आप इस तरीके से किसी पर भाषा सीखने का दबाव बना रही हैं जो उनका व्यक्तिगत मामला है, और आप यहाँ तक ये भी कह दे रही हैं कि अगर 1 महीने के अंदर वो भाषा नहीं सीखता है तो उससे उसका ग्राउंड जो है वो छीन लिया जाए, जबकि वो फुटबॉलर जो है
वो नगर निगम के उस प्लेग्राउंड के लिए कुछ पे भी करता है, रेंट पर उस प्लेग्राउंड को ले रखा है, वहाँ पर कुछ बच्चों को फुटबॉल जो है वो सिखाता है। अब ये पूरा वीडियो वायरल होने के बाद फुटबॉलर ये कहता है कि पहले तो उसे ये चीज़ मजाक लग रही थी, लेकिन जिस तरीके से महिला ने एक बात को बार बार दोहराया, उन्हें कुछ घबराहट महसूस हुई और वो असहज महसूस कर रहे हैं। अगर इस तरीके की चीज़ें बार बार होती रही तो उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या मैडम, आपने पहले तो एक विदेशी शख्स को इस तरीके से डराया, धमकाया और इस तरीके की चीज़ें की, जिसकी वजह से मैडम सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आए दिन वायरल होती रहती हैं। अपना इस तरीके का वीडियो उन्होंने खुद ही शेयर किया है, पता है आपको। मतलब एक विदेशी को भारतीय भाषा सीखने का दबाव बनाने वाली ये जो मैडम है, उन्होंने अपना वीडियो खुद ही बनाया और खुद ही एक भोकाल वाले म्यूजिक के साथ खुद ही शेयर किया। और तो और प्रधानमंत्री अमित शाह सबको जो है वो टैग भी कर दिया था। सोचा था कि सब आकर पीठ थपथपाएंगे। किसी विदेशी को भारतीय भाषा हिंदी सिखाने के लिए मजबूर करने वाली ये पार्षद कितनी बड़ी वाली देशभक्त है, इस तरीके से आकर उनका पीठ थपथपाया जाएगा, यही सोचा होगा मैडम ने। लेकिन यहाँ तो मैडम को जो है गलत ही सेंस में लोग ले रहे हैं। देखिए भाई, अगर कोई विदेशी भारतीय भाषा बोलेगा तो कितना अच्छा लगेगा नहीं सुनने में। मतलब एक फॉरेन चेहरा, सफ़ेद बाल, भूरी भूरी आंखें और हिंदी बोले एकदम हमारी तरह, तो कितना अच्छा लगता है देखने में। और यही वाला सुख जो है वो पार्षद मैडम सबको देना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने एक फॉरेनर को इस तरीके की बात कह दी। किसको बुरा लग गया भाई? क्यों बुरा लग गया? नहीं बुरा लगना चाहिए। मतलब आप देशद्रोही हैं, आप अपनी भाषा से प्यार नहीं करते, इसीलिए तो आपकी भाषा किसी और को सिखाई जाए, आपकी भाषा आगे बढ़ाई जाए तो आपको बुरा लगता है। मतलब कैसे लोग हैं भाई आप लोग। मतलब किसी को जबरदस्ती बैठाकर आज ही से क्लास ज्वाइन करा दिया जाए हिंदी सीखने के लिए, तो कितने गर्व की बात है नहीं। अगर हो ना हो तो रस्सी से बांध कर उसको जबरदस्ती एक मेज से बांध दिया जाए ताकि वो भागने ना पाए और उसको हिंदी सिखा कर ही मानेंगे, तभी ना मजा आएगा। फिलहाल पूरा मसला क्या है वो आपको बताती हूँ। दरअसल ये जो वीडियो है वो दिल्ली के पड़पड़गंज वार्ड का है, जहाँ बीजेपी पार्षद रेणु चौधरी एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं, खुद ही अपलोड करती हैं। और इस वीडियो में वो एक विदेशी फुटबॉलर को हड़काती नजर आती हैं और कहती हैं कि 1 महीने के अंदर अगर हिंदी नहीं सीखी तो ये ग्राउंड तुमसे छीन लिया जाएगा। दरअसल मयूर विहार में नगर निगम का एक पार्क है, लवली पार्क, जहां सोसाइटी के बच्चे फुटबॉल सीखने आते हैं। बच्चों को वहां पर अफ्रीकी नागरिक जो है वो फुटबॉल सिखाते हैं और इन्हीं अफ्रीकी नागरिक के साथ पार्षद मैडम बदतमीजी करती, बदसलूकी करती नजर आई। अब ये जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद मैडम ने जो सफाई दी वो आपको बताएंगे ही, लेकिन ये विदेशी नागरिक क्या कह रहे हैं वो भी सुनना जरूरी है। वो बता रहे हैं कि पहले तो उनका धंधा ठीक चल रहा था, वो जिस तरीके से बच्चों को सिखा रहे थे वो बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से कोविड आया, उनकी एकेडमी बंद हो गई, उसके बाद उन्होंने खुद से अपने प्रयासों से जो है वो बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू किया है। अभी उनके पास 40 से 45 बच्चे हैं और ये सब कुछ महामारी की वजह से उनका जिस तरीके से काम वगैरह बंद हुआ, इसका वो जिक्र करते हुए बताते हैं कि जिस तरीके से पहले मैडम आई वो बोलने लगी और बाद में जिस तरीके से उनका टोन बदला, इससे उन्हें काफ़ी असहज महसूस हुआ, वो काफ़ी डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। और अगर इस तरीके की घटना बार बार हुई तो मजबूरी में उन्हें जो है वो भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। अब अफ्रीकी नागरिक को 1 महीने के अंदर हिंदी सीखने वाली बात वाला वीडियो वायरल होने के बाद पार्षद मैडम रेणु चौधरी क्या कह रही हैं वो भी सुनना जरूरी है। तो रेणु चौधरी ये बता रही हैं कि ये अफ्रीकी नागरिक 15 साल से भारत में रह रहा है, इस इलाके में रह रहा है, और जो इस देश में रह रहा है, इतने लंबे समय से रह रहा है, उसे हमारी भाषा सीखने में क्या ही आपत्ति हो सकती है। मतलब आप जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश का खा रहे हैं, उस देश की भाषा, उस देश के कल्चर से तो आपको लगाव होना ही चाहिए, समर्पण होना ही चाहिए, प्रेम होना ही चाहिए। इसलिए उन्होंने जो है वो हिंदी सीखने पर उन्हें फोर्स किया या उन्हें जो है वो सुझाव दिया। वो कहती हैं कि उनका इरादा जो है वो किसी तरीके से डराने और अपमानित करने का नहीं था। हिंदी नहीं आने के कारण वो एमसीडी के जितने भी अधिकारी होते हैं उनसे वो बात नहीं कर पाते हैं, बातचीत में अधिकारियों को भी परेशानी होती है, इसीलिए बुनियादी हिंदी सीखने की उन्होंने सलाह दी थी ताकि बातचीत में कोई दिक्कत ना हो। हिंदी ट्यूटर ढूंढने के बाद भी उन्होंने खुद ही कह डाली थी और ये कहा था कि जो पैसा वगैरह भी लगेगा वो भी हम खुद दे देंगे। लेकिन वो जो फुटबॉलर था या जो फुटबॉलर कोच थे
वो जानबूझकर जो है वो हिंदी नहीं सीख रहे हैं, इस तरीके की बात पार्षद मैडम बता रही हैं। मतलब ले देकर बात ये है कि जिस देश का खा रहे हो उस देश का गाना ही पड़ेगा। जो देश तुम्हें रोटी दे रहा है, छत दे रहा है, मान सम्मान दे रहा है, पता नहीं कौन सा मान सम्मान, फिलहाल जो देश तुम्हें रोटी दे रहा है, छत दे रहा है, वो उस देश की भाषा तो तुम्हें सीखनी ही पड़ेगी। ये एक दबदबा है भाई, मतलब काहे नहीं सीखेंगे। जब आप बॉम्बे जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं और वहां पर आपको मराठी सीखने का दबाव बनाया जाता है, तो बहुत सारे लोगों की भावना इसलिए हर्ट हो जाती है कि मराठी काहे सीखेंगे, हमारे देश की भाषा हिंदी है, हम हिंदी काहे ना सीखें। तो मतलब ये जब हम इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों पर आपस में ही लड़ने लगेंगे, मतलब किसी को हिंदी सिखाइए, किसी को मलयालम सिखाइए, किसी को तमिल सिखाइए, किसी को तेलुगु सिखाइए, किसी को अवधी सिखाइए, किसी को कुछ सिखाइए और इस तरीके की भाषा सिखाइए, ज़बरदस्ती सिखाइए। अगर कोई यूपी वाला बिहार जाकर नौकरी कर रहा है और अररिया या इस जगहों पर रह रहा है तो वहाँ की भाषा तो उसको सीखनी पड़ेगी। सारा काम धंधा छोड़ के सबसे पहले वो हमारी भाषा सीखे, नहीं तो उसको यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। वो भी मैडम एक विदेशी नागरिक के साथ ऐसा कर रही हैं। मैडम, हमारा कल्चर जो है वो अतिथियों को भगवान मानता है, यानी कि अगर कोई विदेशी भारत में आया है तो हम उसे भगवान के बराबर दर्जा देंगे। मैडम, आपकी बात से कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर भगवान कभी धरती पर उतरे और उत्तर प्रदेश आए तो उन्हें अवधी जबरदस्ती सिखाई जाएगी, केरल जाएंगे तो उन्हें मलयालम जरूर सिखाई जाएगी, कभी आंध्र प्रदेश जाएं तो तेलुगु सिखाई जाएगी, और अगर साउथ की तरफ जाएं तमिल तेलुगु सारी भाषा उन्हें सिखाई जाएगी, जबरदस्ती सिखाई जाएगी। और अगर वो कह दें कि हम नहीं सीखेंगे तो हम उनको कहेंगे कि जिस देश से तुम्हें इतना सम्मान मिलता है, तुम्हारी पूजा की जाती है, उसी देश की भाषा तुम नहीं सीखोगे। मतलब ये कौन सा तर्क है? मतलब मुझे सच में समझ में नहीं आता कि क्या पार्षद मैडम के पास कोई काम नहीं है कि वो एक विदेशी फुटबॉलर को जबरदस्ती हिंदी सिखाने पर जोर दे रही हैं, जबकि वो उनका निजी फैसला होना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले पर मैडम का ये कहना है कि उस पार्क में गलत गतिविधियां हो रही थी और इसकी शिकायत उन्हें आसपास के लोगों से मिल रही थी, इसलिए उन्होंने जो है वो निरीक्षण के लिए वहां गई और उन्होंने वहां देखा कि सफाई वगैरह की भी शिकायत थी, तमाम तरीके की परेशानी थी। और इसी फ्लो में, क्योंकि मैडम भोपाल में थी, तो इसी फ्लो में उन्होंने जो है वो एक विदेशी नागरिक को हिंदी सीखने का ज्ञान भी जो है वो दे दिया। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगर आप दुबई वगैरह से हमें देख रहे हैं तो भैया वहाँ की भाषा भी सीख लीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो देश आपको रोटी देता है।